चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में पोएम नंबर 4 शुरू करें, जिसका नाम है द लेक आइसले ऑफ इनिसफ्री, जिनके पोएट हैं विलियम बस्टर यीट्स। देखो, ये जो पोएट है ना, ये एक लेक आइसले ऑफ इनिसफ्री, ये एक प्लेस के बारे में बताते हैं। इनिसफ्री वो एक छोटा सा आइलैंड है, एक ऐसा आइलैंड जो काउंटी स्लिगो नाम की प्लेस है कि वहाँ पर आया हुआ एक छोटा सा आइलैंड है ये, कि जहाँ पर इन पोएट का बचपन वहाँ बीता था। ये बचपन इन्होंने वहाँ पे गुजारा था और इसकी वजह से वो प्लेस उन्हें बहुत पसंद है। वो एक नेचुरल प्लेस है जहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं रहते और आसपास सिर्फ और सिर्फ नेचर ही नेचर है। तो ये प्लेस उन्हें इतनी पसंद है कि आज इतने सालों बाद इनको सिर्फ यही इच्छा हो रही है कि वो सब कुछ छोड़कर वो उस प्लेस पर फिर से जाना चाहते हैं। कहते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा है वो उस प्लेस पर फिर से जाना चाहते हैं, क्योंकि आज वो जैसे सिटी में रहते हैं ना, तो आज सिटी का जैसे माहौल है, सिटी में जैसे शोरगुल होता रहता है, हर तरफ गाड़ियों की आवाज़, हर तरफ जो है वो ये पॉल्यूशन और ये ऐसी चीज़ें, उन्हें ये माहौल पसंद नहीं आ रहा है। और उन्हें सिर्फ पसंद आ रहा है कि काश वो फिर से वो अपने उस प्लेस पर चले जाएं जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था, कि उन्हें आज भी वो प्लेस वो पूरी तरह से याद है और वो वहाँ फिर से जाना चाहते हैं। तो देखो, वो अपनी ये फीलिंग कैसे बता रहे हैं, इस छोटी सी पोएम के थ्रू समझें। ये कहते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि मैं जो है वो आज उठूँगा और जाऊंगा वहाँ पर, एंड गो टू इनिसफ्री, वहाँ इनिसफ्री में आज जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वहाँ जाकर अपना छोटा सा कैबिन बना लूँगा, अपना छोटा सा घर वहाँ बना लूँगा। कहते हैं उन्हें सिटी में रहना जैसे पसंद नहीं आ रहा है, कि वो ये छोड़कर वहाँ चले जाना चाहते हैं इनिसफ्री में, और वहाँ वो छोटा सा कैबिन, छोटा सा घर बनाना चाहते हैं। अकेले रहना चाहते हैं तो उनके लिए तो एक छोटा सा कैबिन ही बहुत है, और वो भी किससे, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्ले से मतलब मिट्टी से, और वेटल्स मतलब जो सूखी लकड़ियाँ आती हैं ना, पेड़ों की लकड़ियों से वो एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहते हैं। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर टू हाइव फॉर द हनी बीज। उनके पास जो है वो 9 बीन रोज है। बीन रोज जो छोटे से बीन आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो उनका काम करेंगे। कहते हैं वहाँ अकेले जाकर रहेंगे तो करेंगे क्या काम, तो वहाँ पर ये बीन रोज़ वो तैयार करेंगे, मतलब छोटी सी खेती करेंगे कि जहाँ पे उनका काम चल जाएगा। एंड अ हाइव फॉर हनी बी, और हनी बी के लिए एक छोटा सा हाइव, एक छोटा सा कहता है ना मधुमक्खी का छत्ता वहाँ तैयार करेंगे। तो देखा, ये उनका जो है वो कामकाज भी उन्होंने सोच लिया कि वहाँ जाकर छोटी सी बीन की खेती करेंगे और हनी बी को वहाँ संभालेंगे। एंड लिव अलॉन इन द बी लाउड ग्लैड, और वहाँ पे लिव अलॉन, और अकेले रहेंगे वहाँ पर। बी लाउड मतलब एकदम जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना हो, ऐसे ग्लैड मतलब खुली जगह पे। यहाँ ग्लैड का मतलब खुशी से भी होता है और ग्लैड का मतलब खुली जगह भी होती है। तो वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं ना कि वो वहाँ पर अकेले रहना चाहते हैं, ऐसी खुली जगह में एकदम खुशी से वो वहाँ अकेले रहना चाहते हैं। तो देखा, वो जैसे मन ही मन सोच रहे हैं ना कि वो इस सिटी से परेशान हो चुके हैं, इस शहर में रहना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, और इसी वजह से वो वहाँ जाना चाहते हैं, इनिसफ्री जाना चाहते हैं। अपना छोटी सी कैबिन खुद ही बना लेंगे, छोटी सी खेती कर लेंगे, कामकाज वहाँ कर लेंगे अकेले, और अकेले रहेंगे वहाँ पर, और किसी की इन्हें ज़रूर नहीं है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to the where the cricket sings। क्या कहते हैं कि and I shall have some peace there, और उन्हें वहाँ पे कुछ पीस मतलब शांति मिलेगी, जो शहर में इन्हें नहीं मिल रही है वो शांति उन्हें कुछ वहाँ मिलेगी। For peace comes dropping slow, कहते हैं ना कि भाई आराम से वो शांति से वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। Dropping from the veils of the morning to the where the cricket sings, तो कह रहे हैं कि हर तरफ उन्हें ये पीस है, शांति मिलेगी, कि सुबह होते ही वहाँ उनकी सुबह होगी। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब वो कहते हैं ना कि भाई सुबह के समय आसपास नेचर की आवाज़ से, झरनों की आवाज़, नेचर की आवाज़ वो सुनेंगे। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, कि जहाँ पे क्रिकेट जो इंसेक्ट होते हैं ना उनकी आवाज़ भी उन्हें सुनाई देगी।
इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि जैसे सिटी का एटमॉस्फेयर होता है तो वहाँ कहाँ ये जो है वो नेचर की आवाज़, इन चिड़ियों की आवाज़ या छोटे छोटे इंसेक्ट की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़ कहाँ सुनाई देती है। तो वो कह रहे हैं ना कि वहाँ जाकर उन्हें कुछ शांति मिलेगी कि वो इनकी आवाज़ भी सुन पाएंगे। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। कहते हैं जहाँ पे रात वो ग्लिमर मतलब चमकती हुई होगी, कहते हैं ना पूरी रात वो तारों के नीचे बिताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो शहरों में तो यहाँ पे रात के समय में प्रॉपर स्टार्स भी नहीं दिखाई देते पॉल्यूशन की वजह से। तो वो कहते हैं ना वहाँ पे उनकी रात ग्लिमर मतलब चमकदार होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून दिन का समय भी एकदम पर्पल मतलब शाइनिंग होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, और इनकी इवनिंग भी लिनेट, लिनेट एक तरह का बर्ड आता है, लिनेट एक छोटा सा स्पेशल बर्ड है। और कहते हैं इनकी इवनिंग्स फुल ऑफ अ लिनेट विंग्स, कि उन बर्ड्स के साथ उनकी इवनिंग बीतेगी। तो जैसे ये भी पूरी वो प्लानिंग कर रहे हैं ना कि सुबह से लेकर रात तक वो नेचर के साथ रहेंगे। सिटी में जैसे वो शोर शराबे में रहते हैं ना, वहाँ नहीं, वहाँ वो शांति से नेचर से रहना चाहते हैं। कि जहाँ सुबह के समय वो उन क्रिकेट की आवाज़ सुनेंगे, दिन के समय वो शाइनिंग एकदम जो है वो इस धूप का मज़ा लेंगे, शाम के समय बर्ड्स के साथ रहेंगे, और रात के समय वो इन तारों का मज़ा लेंगे वो। तो ऐसे शांति से वो रहना चाहते हैं। और आखिरी में कह रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। कहते मैं आखिरकार वहाँ जाऊँगा, भाई कहते ना अभी उठकर मैं वहाँ जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। कहते दिन रात आज भी मुझे वहाँ पर जो लेक वाटर लैपिंग, कहते हैं जो तालाब का पानी लैपिंग मतलब जो ऊपर से बह रहा है, वो झरना जैसे बहता है ना, कहते हैं आज भी मुझे दिन रात उस झरने की आवाज़, जो शोर, जो किनारे पे कहते हैं ना कि किनारे पे बहने वाले झरने की आवाज़ आज भी मुझे सुनाई दे रही है। क्या कह रहे कि इस सिटी के माहौल में भी मुझे वो झरना याद आ रहा है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पावमेंट्स ग्रे आई हियर इट इन अ डीप हार्ड कोर। कहता है सिटी में भले ही मैं आई स्टैंड ऑन द रोड वे, कि भले मैं कोई रोड पे चल रहा हूँ, रोड पे कहीं खड़ा हूँ, और ऑन द पावमेंट्स ग्रे, या कोई पावमेंट फुटपाथ पे जो है वो धीरे अगर मैं चल रहा हूँ, तो इस शहर के शोर शराबे के बीच में भी मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही है। आई हियर इट इन अ डीप हार्ट कोर। डीप हार्ट कोर मतलब कि भाई दिल के अंदर, कहते हैं दिल के अंदर बसी हुई है वो आवाज़, कि इतने शोर शराबे में भी मुझे वो झरना सुनाई दे रहा है, उस झरने की आवाज़ आ रही है। तो देखो ना, ये इसमें वो अपनी फीलिंग इनडायरेक्टली बता रहे हैं ना कि उन्हें वो बचपन की अपनी प्लेस इतनी याद आ रही है कि इतने बड़े होने के बाद भी वो प्लेस नहीं भूले, आज भी उन्हें वो प्लेस याद आ रही है। और इसकी वजह से ही वो फिर से उस प्लेस पे जाना चाहते हैं। उनकी बहुत इच्छा है कि वो फिर से वहाँ चले जाएं और वहाँ जाकर एकदम शांति से अकेले रहें, इस शोर शराबे में अकेले रहें। बराबर ना? ठीक है, तो देखो आज जैसा हमने ये भी पोएम देखी ना, और वैसे ही अब इनकी दूसरी पोएम्स हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।